सावन मास शिवजी का प्रिय मास है। सावन मास के सोमवार की व्रत की विधि 16 सोमवार के व्रत के ही समान है। सावन महीने के सभी सोमवारों को ये व्रत किया जाता है। सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके बिलपत्र, भांग, धतूरे, फूल, जल, दूध, दही, शहद, चंदन, वस्त्र, रोली, धूप आदि से भगवान शिवजी, पार्वती, गणेश जी का ध्यान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। केवल सावन मास में किए गए व्रत का फल वर्ष भर के किए गए शिवरात्रि सहित सभी सोमवारों के फल से अधिक है। सावन के सोमवार के व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक बुढ़िया परिवार सहित रहती थी। उसके परिवार में एक लड़की और 2 लड़के थे। लड़के बड़े थे परंतु अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी। लड़की भी विवाह के योग्य हो चली थी। बुढ़िया धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। उसके घर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था जिसमें एक साधु रहता था। वह बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की सेवा करता था। बुढ़िया भी प्रतिदिन सुबह नहा धोकर मंदिर जाया करती थी। शिवरात्रि के दिन सुबह बुढ़िया अपने बच्चों को साथ लेकर मंदिर पहुंची। सभी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। घर को वापस आते समय बुढ़िया ने साधु को बच्चों को आशीर्वाद देने को कहा। साधु ने लड़कों को तो बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया परंतु लड़की को कोई आशीर्वाद न दिया। बुढ़िया ने साधु से हैरान होकर नम्रता सहित प्रश्न किया, हे महात्मा, आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिया परंतु मेरी इस प्यारी बच्ची को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कृपया मेरी शंका का समाधान करो। साधु ने सबकी ओर स्नेह की दृष्टि डाली और कहा कि मैं इस लड़की को आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। साधु के वचन को सुनकर सभी हैरान हो गए। सभी के चेहरों पर परेशानी की लकीरें प्रकट हो आई। बुढ़िया ने साधु से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय हो तो कृपा कहें जिससे हमारी प्यारी बेटी को सुहाग की प्राप्ति हो। हम अपनी बेटी के इस कष्ट को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हमारे प्राणों की आहुति से ही हमारी बेटी का भला हो सकता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। उन सब की इस प्रकार की बातें सुनकर साधु कुछ देर मौन हो गया। साधु ने कहा कि एक उपाय है परंतु उपाय बहुत कठिन है, इसमें प्राण जाने का भी भय है। सभी ने साधु से प्रार्थना की, कृपया उस उपाय को हम पर प्रकट करें, हम उसे अवश्य करेंगे। इन वचनों को सुनकर साधु ने कहा कि यहाँ से 7 समंदर पार एक रमणीक नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है जिसके 100 बेटे हैं। ये वहाँ जाकर अपनी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करे। अगर वह स्त्री प्रसन्न हो गई तो इसको अवश्य सुहाग सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप लोग यहाँ से 6 समुद्र तो आसानी से पार कर सकते हो क्योंकि इनको पार करने के लिए आपको किश्ती मिल सकती है परंतु 7वें समुद्र को पार करने के लिए कुछ भी ना मिलेगा क्योंकि वहाँ पर मानव का जा पाना संभव नहीं है। अगर यह लड़की उस 7वें समुद्र को पार कर लेगी तो अवश्य ही उसको सौभाग्य प्राप्त होगा। साधु के कथा अनुसार वे सभी भगवान शिव के सहारे घर से निकल पड़े। 6 समंदर तो उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से किश्ती में बैठकर पार कर लिए। 7वें समंदर के तट पर पहुंचकर वह उसे पार करने के उपाय को सोचते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें वहां एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने उनसे कहा कि मैं इस पेड़ के पत्तों से आप लोगों को एक बेड़ी बनाकर दे सकता हूँ। सभी ने सोचा कि अगर भगवान की कृपा होगी तो ये बेड़ी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी, नहीं तो मौत निश्चित ही है। उन्होंने हंस से बेड़ी बनाकर देने की प्रार्थना की। हंस ने कुछ ही समय में उनको बेड़ी बनाकर दे दी। सभी ने हंस का धन्यवाद किया और भगवान शिव के नाम का सहारा लेकर बेड़ी में सवार हो गए। ओम नमो शिवाय का जाप करते करते वे लोग 7वें समुद्र भी पार कर गए। थोड़ी दूर चलने पर वे रमणीक नगर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने सोमपति को देखा और उसके 100 पुत्र व बहुओं को देखा। उसके बहु बेटे सभी अलग अलग रहते थे। वे सभी सोमपति के घर के पास छुपकर रहने लगे। सोमपति रोज सुबह स्नान करने के लिए नदी पर जाया करती थी। जैसे ही सोमपति स्नान के लिए घर से निकलती थी तो वह लड़की हर रोज चुपचाप उसके पीछे से घर में आ जाती। घर का झाड़ू, चौका, बर्तन आदि साफ करके उसके घर आने से पहले वापस अपने परिवार में पहुंच जाती थी। हर रोज जैसे ही सोमपति स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को वापस आती तो घर की सफाई देखकर हैरान होकर सोचती कि कौन मेरे पीछे से आता है और मेरे घर की सफाई आदि कर जाता है, मैं उसको कैसे देखूं। ऐसे ही महीने बीत गए।
एक दिन किसी कारणवश सोमपति की नींद कुछ देर से खुली, परंतु वह लड़की अपने नियमानुसार उसके घर साफ सफाई के लिए यहाँ पहुंची और अपना नित्य का कार्य करने लगी। सोमपति ने उस लड़की को देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ पर किस लिए आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? सोमपति के वचनों को सुनकर लड़की उसी समय उसके चरणों में गिर पड़ी। सोमपति ने नींद में ही उसको आशीर्वाद दे दिया, बेटी दूधवती पुत्रवती सौभाग्यवती हो। परंतु लड़की ने फिर भी उसके पांव से सिर न उठाया। 3 बार वही आशीर्वाद देने के पश्चात उठकर जब उस लड़की के सिर को उठाया तो देखा कि इसके भाग्य में तो सुहाग सुख नहीं है, परंतु मैंने इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है, ये कैसे होगा? सोमपति अभी सोच ही रही थी कि लड़की की माँ व भाई सभी वहां पर आ गए। सभी सोमपति से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, अब आप ही इसकी माँ हैं और आप ही इसकी खुशियाँ दे सकती हैं। माँ सोमपति ने कहा, ठीक है, मगर ये सावन मास में आने वाले सभी सोमवार का भगवान शिव का व्रत करें। ये व्रत सभी को मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। माँ पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से इसको भी मनवांछित फल मिलेगा। आप लोग भी इसके लिए सावन के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को सगाई कराना, तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजना तथा चौथे सोमवार को बारात मंगवाना। जैसे ही लड़का लगन मंडप में बैठेगा उसी समय ही वह उसमें समा जाएगा। सभी रिश्तेदार भाई बंधु विलाप करेंगे, दुनिया तरह तरह की बातें करेंगी, मगर आप मत रोना, सभी को चुप करवाना और मुझे याद करना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। सभी सोमपति माँ से आशीर्वाद लेकर अपने घर को चल पड़े। घर वापस आकर सभी बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हुए समय व्यतीत करने लगे। लड़की पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से सोमवार का व्रत करने लगी। सावन के पहले सोमवार को उसकी माँ व भाइयों ने सोमपति की कथा अनुसार लड़का देखा। लड़का बहुत सुंदर व गुणवान था। दूसरे सोमवार को उन्होंने बड़ी धूमधाम से सगाई की रस्में पूरी की। तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजी तथा सावन के चौथे सोमवार को बारात लाने को कहा। उन्होंने शादी के दिन घर को खूब अच्छी तरह सजाया। बारात के स्वागत के लिए सजावटी द्वार लगाए गए, गाजे बाजे का भी खूब प्रबंध किया। निश्चित दिन यानी चौथे सोमवार को निश्चित समय पर बहुत धूमधाम से खुशी से नाचती घूमती बारात उनके द्वार पहुंची। सभी ने मिलकर बारात का स्वागत किया, बारात का भोजन वगैरह आदि कराया, बारात के विश्राम का प्रबंध किया। जब लगन का समय आया तो लड़के को लगन मंडप में बुलाया गया। जैसे ही लड़का लगन मंडप में आसन पर बैठा उसी समय उसमें समा गया। लड़के के परिवार के सदस्य व बारात में शामिल सभी बाराती रोने लगे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि ये डायन है, पहले ही दिन पति को खा गई। जितने मुंह उतनी बातें। लड़की मन ही मन में भगवान शंकर व पार्वती को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरी इज्जत रखो, मेरे परिवार की इज्जत को बनाए रखो। हे माँ पार्वती, तुम सुहाग को देने वाली हो, मेरे सुहाग को जिंदा करो। लड़की की माँ व भाई परिवार सहित माँ सोमपति को याद करने लगे। वे सभी बारातियों को ढांढस बंधवा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। उनकी पुकार माँ सोमपति के कानों पर पहुंची। उसी समय माँ सोमपति ने अपनी सभी बहू पुत्रों पर जल छिड़क कर उन सभी को सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उसको कहने लगी कि कोई भी इनमें से जागे ना और ना ही कोई इनको जगाए। अगर कोई जगाएगा या कोई जाग गया तो वह मर जाएगा। इतना कहकर सोमपति वहां से चल पड़ी। सोमपति ने अपने 100 पुत्रों व बहुओं की आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में उस लड़की के सुहाग पर छिड़ककर उसको जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही शादी की सभी रस्में पूरी हो गई। सभी बहुत प्रसन्न थे। शादी संपन्न होने के पश्चात माँ सोमपति से आशीर्वाद लेकर डोली विदा की गई। उसके बाद माँ सोमपति अपने नगर को चली गई। वह लड़की प्रतिवर्ष सावन मास के सोमवार का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में किसी चीज की भी कमी ना रही और वह खुशी खुशी अपने घर में सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की के सुहाग को जिंदा किया, उसी प्रकार भगवान शिव सबका भला करें और सबको मनवांछित फल प्रदान करें। जय भोलेनाथ।